तभी बेंजू को उसके बॉयफ्रेंड की चैटिंग का नोटिफिकेशन आता है। फिर दोनों उसकी चैटिंग पढ़ते हैं जिसमें उबुकाता की गर्लफ्रेंड उसके बारे में कह रही होती है, वो आदमी तो अच्छा है लेकिन अच्छे लोग काफ़ी बोरिंग होते हैं। तो बेंजू का बॉयफ्रेंड कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड भी ऐसी है, वो भी काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है, मुझे वो औरत जैसी लगती भी नहीं है। तो उबुकाता की गर्लफ्रेंड कहती है, मुझे भी अपना बॉयफ्रेंड कुछ अट्रैक्टिव नहीं लगता है। उबुकाता कहता है, बात तो सही है, ये बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं सच में एक बोरिंग आदमी हूँ। फिर वो आगे कहता है, लेकिन तुम बिल्कुल अलग हो। जिस पर बेंजू कहती है, वो तो मुझे एक लड़की की तरह समझता भी नहीं है। तो उबुकाता कहता है, ये बिल्कुल सच नहीं है, मेरे हिसाब से तुम बिल्कुल परफेक्ट हो। तो बेंजू कहती है, मुझे लगता है कि ज़िंदगी मैं अपने तरीके से इंजॉय करती हूँ। तो उबुकाता कहता है, मेरा भी लाइफ को इंजॉय करने का अपना तरीका है। फिर वो आगे कहता है, वैसे मैडम, इस शिप पर बहुत से ऐसे इंटरेस्टिंग हिस्से हैं जो आपने नहीं देखे हैं, अगर आप चाहें तो मैं आपका गाइड बन सकता हूँ। फिर दोनों अच्छे से रेडी होकर पार्टी में जाते हैं और फिर कैसीनो में गेम खेलते हैं और फिर रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और काफ़ी इंजॉय करते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी देर बातें करते हैं। उबुकाता देखता है कि बेंजुक वहीं पर सो गई है। फिर जब बेंजुक उठती है तो देखती है उबुकाता सोया होता है। फिर वो उसे देखने लगती है। फिर कुछ देर बाद दोनों बाहर आते हैं। बेंजू कहती है, मुझे बहुत मज़ा आया। फिर वो आगे कहती है, मिस्टर बटलर, तुम एक अच्छे इंसान हो। फिर वो आगे कहती है, मुझे तो लगता है वो दोनों गलत बोल रहे थे, अच्छे लोग दरअसल अच्छे होते नहीं हैं। अच्छे लोग सिर्फ नेचर से अच्छे नहीं होते बल्कि अच्छे होने की कोशिश करते हैं, दूसरों का ख्याल रखने की कोशिश, अच्छे से बोलने की कोशिश। तो ये कहना कि सेल्फिश इंसान लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, ये सही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है कि अच्छे लोग क्या होते हैं। तो उबुकाता कहता है, मुझे तो लगता है कि आप बहुत अच्छी इंसान हैं। तो बेंजू कहती है, नहीं, मैं इतनी अच्छी भी नहीं हूँ। मेरे दिमाग में तो बुरे बुरे ख्याल आते हैं, जैसे कि ये सोचना कि काश दोनों का हॉट स्प्रिंग जाते हुए रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए। फिर वो आगे कहती है, देखा, ये सोचना अच्छा थोड़ी ना है। तो उबुकाता कहता है, ये सोचना तो लाजमी है। इसके बाद सोई कुरमा के बेटे को दिखाया जाता है जो किसी से फ़ोन पर बात करते हुए कह रहा होता है, देखो, तुम जितना जल्दी हो सके वसीयत का पता लगाओ, जल्दी करो, नहीं तो लाश सड़ जाएगी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, अब तुम ही कुछ कर सकते हो। तभी दरवाजे पर कोई आता है। फिर जब वो आदमी दरवाज़ा खोलता है तो दरवाजे पर साकुमुत होती है। वो भागकर अंदर जाती है और सोई कुरमा की लाश को बेड पर देखती है। फिर वो वहाँ से भागकर बाहर आती है तो तभी सीढ़ियों पर सोई कुरमा का बेटा उसे रोकता है और फिर वो उसे सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है। फिर जब वो नीचे गिरती है तो उबुकाता उसके पास जाता है और देखता है उसके सिर से खून बह रहा होता है और वो बेहोश हो जाती है। डॉक्टर उबुकाता को बताता है कि सिर पर गहरी चोट लगने की वजह से ये कोमा में है, आधे घंटे में मेडिकल हेलीकॉप्टर पहुंच जाएगा, इनके बेटे को इनके कमरे तक पहुंचा दीजिए। तो उबुकाता कहता है, वो हेलीकॉप्टर में इनके साथ नहीं जाएगा। तो डॉक्टर कहते हैं, कुरमा फैमिली ये चाहती है कि ये यहीं रहकर उनकी बेटी का ख्याल रखे। ये सुनकर उबुकाता हैरान रह जाता है। फिर वो बच्चा सोई कुरमा के बेटे और उसकी वाइफ के पास जाता है और उनसे कहता है, अपनी मॉम की तरफ से हुई परेशानी के लिए मैं आप लोगों से दिल से माफ़ी मांगता हूँ। तो सोई कुरमा का बेटा कहता है, तुम्हारी मॉम वाकई बहुत लापरवाह है। फिर उसकी वाइफ कहती है, रीना बहुत बोर हो रही है। फिर वो बच्चा उनकी बेटी के पास चला जाता है जो पढ़ते पढ़ते सो गई थी। इसके बाद उबुकाता और बेंजी को दिखाया जाता है जो मास्टर की से कुरमा फैमिली के रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर चले जाते हैं जहां एसी का टेम्परेचर बहुत कम किया होता है। वो वहां हर जगह देखते हैं लेकिन उन्हें लाश नहीं मिलती। वो उस कमरे को भी खोलते हैं जहां लाश थी लेकिन वहां लाश नहीं होती। फिर वो दोनों साथ में अपनी परछाई देखते हैं। इसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड को जलाने के लिए साथ में पिक्चर खींचने के लिए जब पास आते हैं तो उसमें ऐसा लग रहा होता है जैसे दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हों। बेंजू कहती है, इसमें तो ऐसा लग रहा है जैसे हम दोनों किस कर रहे हैं। तो उबुकाता कहता है, वैसे इससे अच्छा रहेगा। तो बेंजू कहती है, हाँ, इसका असर और ज़्यादा होगा। फिर दोनों उसी तरह पास आकर फ़ोटो खींचते हैं जिसमें ऐसा लग रहा होता है जैसे दोनों किस कर रहे हों। फिर वो बालकनी से अंदर आते हैं और दोनों उस फ़ोटो को अपने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड को भेज देते हैं। फिर तभी सोई कुरमा का बेटा अंदर आता है, जिसके बाद दोनों भागकर कमरे के अंदर जाते हैं और बेड के नीचे छुप जाते हैं। सोई कुरुमा का बेटा भी उसी कमरे में आ जाता है। वो बहुत खुश होता है और किसी से फ़ोन पर बात करते हुए कह रहा होता है, तुमने तो मेरा दिन बना दिया, तो आखिर वसीयत मिल ही गई। हाँ, तुम्हें इसका बड़ा इनाम मिलेगा। अब जल्दी से वसीयत बदलने का काम शुरू कर दो। फिर वो खुशी से कूदने लगता है और कह रहा होता है, मैंने कर दिया।
फिर वो रूम से बाहर चला जाता है। बेंजुक और उबुकाता जब मुड़कर अपने बगल में देखते हैं तो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। सोई कुरमा की लाश वहीं बेड पर नीचे रखी होती है। इसके बाद जब उबुकाता इस बारे में कैप्टन को बताने वाला होता है तो इससे पहले ही सोई कुरमा के बेटे ने सबको बता दिया था कि उसके डैड की मौत हो गई है। वो कैप्टन को बताता है कि उन्हें काफ़ी दिनों से दिल की बीमारी थी, इसलिए मौत भी हार्ट अटैक से ही हुई होगी। ये कहते हुए वो रोने का ड्रामा करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि बेंजुक को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है। वो कहता है, शायद तुम जानती होगी कि मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था, पर मैंने वक्त रहते ये रियलाइज़ किया कि मेरे लिए मेरी ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट इंसान सिर्फ तुम हो। फिर वो उससे मिलने के लिए कहता है। दूसरी तरफ उबुकाता को भी उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है। उस शिप का ऑफिसर सभी एम्प्लॉय को बताता है कि ये शिप कुछ देर हांगकांग में रुकेगा, जहां हम सोई कुरमा की बॉडी को उनके परिवार वालों को सौंप देंगे। अब क्योंकि कुरमा फैमिली के बाकी मेंबर काउंसिल ऑफ यूरोप को अटेंड करेंगे, इसलिए वो मेंबर्स जहाज पर ही रहेंगे। बेंजुक उबुकाता से कहती है, ये शिप हांगकांग कब पहुंचेगा? तो उबुकाता कहता है, कल दोपहर तक पहुंच जाएगा। तो बेंजू कहती है, तो ठीक है, फिर गुड बाय। तो उबुकाता कहता है, तुम ऐसे ही सब छूट जाओगी? तो बेंजू कहती है, क्या छूट रहा है? तो उबुकाता कहता है, ये जो हादसा हुआ है। तो बेंजू कहती है, हाँ। जिस पर उबुकाता कहता है, सोई कुरमा के बेटे ने जो स्टेटमेंट दिया है वो सरासर बकवास है। तो बेंजू कहती है, वो उनके परिवार की प्रॉब्लम है, मैं हांगकांग में शिप से उतर कर जापान चली जाऊंगी। तो उबुकाता कहता है, जब तक तुम ठीक हो सब ठीक है। तो बेंजू कहती है, मेरे लिए एक अनजान बूढ़े अमीर आदमी की मौत से ज़्यादा जरूरी मेरा बॉयफ्रेंड है, इसलिए मैं जा रही हूँ। तो उबुकाता कहता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड किसी और के साथ हॉट स्प्रिंग में जाने वाला था? तो बेंजू कहती है, हाँ ये सच हो सकता था, पर मैं अपने बॉयफ्रेंड को ऐसे नहीं छोड़ सकती। तो उबुकाता कहता है, उसने तुम्हें चीट किया? तो बेंजू कहती है, उसने चीट नहीं किया, करने वाला था। तो उबुकाता कहता है, किया या करने वाला था एक ही बात है। तो बेंजू कहती है, जो भी हो, मुझे इस मामले में तुमसे ये सुनने की ज़रूरत नहीं है। तो उबुकाता कहता है, क्योंकि मेरी नज़र में ऑलमोस्ट प्यार में पड़ना और प्यार में होने का एक ही मतलब है। क्या तुम्हारे यहाँ रुकने की वजह सिर्फ मेरा होना काफ़ी नहीं है? क्या मैं वो वजह नहीं हो सकता कि तुम उसे भुलाकर मेरे लिए यहाँ रुक जाओ? तो बेंजू कहती है, तुम्हारे पास भी तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आया होगा ना, तुम उसके पास वापस क्यों नहीं जाते? तो उबुकाता कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, एक बार जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। फिर बेंजू को उबुकाता को रूम से जाने को कहती है। इसके बाद उबुकाता रूम से चला जाता है। वो काफ़ी दुखी हो जाता है। फिर वो दोनों की उस परछाई वाली फ़ोटो को देख रहा होता है और उस पल को याद करता है जब उन्होंने वो फ़ोटो खींची थी। दूसरी तरफ बेंजुक उस फ़ोटो को डिलीट कर देती है। फिर अगले दिन शिप कुछ देर हांगकांग में रुकता है, जहां सोई कुरमा की डेड बॉडी को शिप से ले जाया जाता है। बेंजुक भी उस शिप से उतर रही होती है। तो तभी वो स्पीकर पर उबुकाता की आवाज़ सुनती है, जो पैसेंजर्स के लिए गुड बाय मैसेज पढ़ रहा होता है। गुड बाय मैसेज पूरा पढ़ने के बाद वो अपने दिल की बात इनडायरेक्टली बेंजुक से कहने लगता है। वो कहता है, आशा है कि आप हमें एक बार सेवा का अवसर जरूर देंगे और फिर किसी दिन हमारी मुलाकात जरूर होगी। हमारी ये यात्रा आगे चलती रहेगी। मैं आपको चाह कर भी कभी नहीं भुला पाऊंगा। मैं आभारी हूँ कि आपसे मिलने का मौका मिला। आपके साथ बिताए हर पल अनमोल रहेंगे और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो पल मैंने आपके साथ बिताए वो मेरे साथ इस सफ़र के बाद। तभी उसका सीनियर एम्प्लॉय माइक बंद कर देता है और कहता है, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? इसके बाद जब उबुकाता शिप के रिसेप्शन हॉल में होता है तो वो देखता है बेंजुक वापस आ गई है। वो उबुकाता से कहती है, मिस्टर बटलर, मैं कुछ भूल गई हूँ। तो उबुकाता कहता है, आप क्या भूल गई है मैडम? तो बेंजू कहती है, लेकिन अब वो मिल गया है। फिर वो उबुकाता को गले लगाती है और फिर उबुकाता भी उसे हक करता है। इसके बाद रीना को दिखाया जाता है, जो अपने मॉम और डैड के पास आती है और कहती है, क्या हम दादा के फ्यूनरल के लिए जा रहे हैं? तो उसकी मॉम कहती है, अभी वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो रीना कहती है, साकुमोतो भी बहुत परेशान हो रही थी। ये सुनकर दोनों हैरान रह जाते हैं और काफ़ी डर जाते हैं। रीना का डैड कहता है, मतलब उसे होश आ गया? तो उसकी बीवी कहती है, कुछ होगा तो नहीं? तो उसका हस्बैंड कहता है, उम्मीद तो यही है, सब ठीक होना चाहिए। फिर रात के वक्त उबुकाता सोई कुरमा के बेटे से कहता है, प्लीज़ हमें बताइए असल में क्या हुआ था। तो सोई कुरमा का बेटा कहता है, कब क्या हुआ था? तो उबुकाता उसे फ़ोन में उस रात का वीडियो दिखाता है, जो कि उन 4 पैसेंजर्स में से किसी ने रिकॉर्ड किया था। उबुकाता कहता है, पूरा गुनाह इस वीडियो में कैप्चर हुआ है। तभी वहाँ कैप्टन भी आ जाती है। फिर उबुकाता कैप्टन को भी वो वीडियो दिखाता है। कैप्टन कहती है,
ये सब क्या है। तभी वो 4 पैसेंजर्स कहते हैं, हम सब ने ये होते देखा था, कातिल ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। तो सोई कुर्मा का बेटा कहता है, क्या बकवास कर रहे हो, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। फिर वो अपनी वाइफ के लिए कहता है, वो ये है, इसने उन्हें मारा। तो उसकी वाइफ इससे इनकार करती है। फिर वो कप्तान को वो वीडियो दिखाता है जो उसने अपने फ़ोन पर रिकॉर्ड किया था, जब उसकी वाइफ ने उसके डैड को पानी में गिराया था और उन्हें पानी में डुबोने की कोशिश कर रही थी। तभी बेंजुक उन दोनों वीडियो में कुछ नोटिस करती है और फिर वो उन दोनों वीडियो को साथ में चलाती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि दोनों वीडियो में चांद की पोजीशन अलग है और दोनों में टाइमिंग भी अलग अलग है। तभी कैप्टन को याद आता है और वो कहती है, हाँ याद आया, उस रात मैंने शिप का डायरेक्शन चेंज किया था। तो उबुकाता कहता है, तो चांद का डायरेक्शन नहीं बदला है बल्कि शिप का बदला है। तो बेंजू कहती है, तो एक वीडियो डायरेक्शन बदलने के बाद का है और एक पहले का। इसका मतलब इस आदमी को पूल में 2 बार फेंका गया था। जिस पर सोही कुर्मा की डॉटर इन लॉ कहती है, मैंने कहा था ना कि ये मैंने नहीं किया, मैं तो बाद में अपने कमरे में चली गई थी। तो कैप्टन कहती है, तो दूसरी बार कौन था। तो सोही कुर्मा की डॉटर इन लॉ अपने पति के लिए कहती है कि शायद ये होंगे। तो उसका हस्बैंड कहता है, मैं तो तुम्हारे साथ था। तभी उसे याद आता है और कहता है, डैड की बॉडी में ज़्यादा पानी जाने का कोई सुराग नहीं था, वो पूल में गिरने से पहले ही मर चुके थे। उनके हाथ में जलने का बड़ा सा निशान था, जैसे उन्होंने कुछ बहुत गर्म पकड़ लिया हो। बिजली भी हो सकती है, उन्होंने कोई इलेक्ट्रिक करंट वाली चीज़ पकड़ी थी। तभी वहाँ वही जादूगर एडवर्ड आता है, जिसके पास इलेक्ट्रिक करंट वाली छड़ी हमेशा होती है। वो कहता है, चिंता मत कीजिए, ये छड़ी टूट गई है उस आदमी को ज़बरदस्ती पकड़वाने से। फिर उस रात का सीन दिखाया जाता है जब सोई कुर्मा पूल में गिरा था। तो एडवर्ड ने सोई कुर्मा को अपनी छड़ी पकड़वाई थी और उसे पूल से बाहर निकाला था। पूल से बाहर आने के बाद सोई कुर्मा कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हें इसकी कीमत अदा कर दी जाएगी। तो एडवर्ड कहता है, तो ठीक है, कीमत अदा कर दीजिए। और उस छड़ी का करंट वो ऑन कर देता है, जिससे सोई कुर्मा की मौत हो जाती है। उबुकाता उस जादूगर से कहता है, ऐसा क्यों किया आपने। तो वो जादूगर कहता है, मैं ज़रूर बताऊंगा अगर आपके पास सुनने का टाइम हो। फिर तभी उसकी तबीयत खराब होने लगती है और वो नीचे बैठ जाता है। उबुकाता कहता है, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। तो सोई कुर्मा का बेटा कहता है, मैं भी डॉक्टर ही हूँ। फिर वो जैसे ही जादूगर को देखने वाला होता है तो तभी जादूगर उसे हटाता है और कहता है, यहाँ से दूर हटो। फिर वो एक सेब निकालता है और कहता है, तुम कोई डॉक्टर नहीं हो। फिर हमें पता चलता है कि वो आदमी वही है जिसने सोई कुर्मा को सेब दिए थे जब उसकी वाइफ का ऑपरेशन होने वाला था, लेकिन सोई कुर्मा ने उसकी वाइफ के ऑर्गन्स निकाल दिए थे, जिससे उसकी वाइफ की मौत हो गई थी। इसलिए उसने सोई कुर्मा को मारा था। इसके बाद शिप के एम्प्लॉय उस जादूगर को एक कमरे में रखते हैं। कैप्टन कहती है, पुलिस के आने तक आप प्लीज़ यहीं पर इंतजार कीजिए। इसके बाद उबुकाता और बेंजू को दिखाया जाता है, जो वहीं पुल के पास बैठे होते हैं। बेंजू कहती है, मिस्टर बटलर, आपने रूल्स तो चेक कर लिया ना, एक क्रू मेंबर का पैसेंजर्स के साथ इन्वॉल्व होना क्या ठीक है। तो उबुकाता कहता है, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी है। जिस पर बेंजू कहती है, इतनी देर भी नहीं हुई है, हमने अभी तक कुछ किया भी तो नहीं है। तो उबुकाता उसे वही दोनों की परछाई वाली पिक्चर दिखाता है। तो बेंजू कहती है, ये एक सिलवेट है और इसमें तो ऊँट भी जुड़े नहीं हैं। जिसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।